ब्रेक छोड़ के एक्सीलेट करना है और तुरंत क्लच छोड़ना है। देखो इस तरह से, देखो बढ़ गया ना आगे, देखो देखो फिर से देखना, देखो। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो में जो पहाड़ों के ऊपर जो है गाड़ी चलाना सीखेंगे। और कई भाई जो कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई जो है टर्निंग पे लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से लेनी है। जहाँ पे पहाड़ों पे ब्लाइंड टर्न होते हैं वहाँ पे आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है और लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से लेनी है। तो आपको जो है स्टीयरिंग से लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट लेनी है इस हिस्से से। देखो अभी मेरी गाड़ी यहाँ पे चल रही है, देखो लेफ्ट व्हील यहाँ पे चल रहा है, राइट व्हील यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो है स्टीयरिंग को जजमेंट करना है। देखो सामने से गाड़ी आ रही है तो जो है स्टीयरिंग से बाहर रखो, स्टीयरिंग से बाहर है। देखो अगर राइट साइड, जैसे राइट साइड से गाड़ी आएंगे तो स्टीयरिंग से बाहर रखो। अगर लेफ्ट साइड गाड़ी रखी है तो लगी हुई है तो उसको स्टीयरिंग से बाहर रखो। देखो यहाँ पे सेकंड गियर है, क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा। और टर्न पे देखो अभी जो है स्टीयरिंग को मुझे जो रोड का किनारा है उसके अंदर रखना है, स्टीयरिंग को बाहर नहीं लेके जाना। बाहर लेके जाऊंगा तो मेरा टायर भी बाहर चला जाएगा। देखो अभी जो है राइट साइड टर्न आ रहा है तो मुझे लेफ्ट साइड जो है स्टीयरिंग को कितना लेके जाना है। देखो अभी तक जो है मेरा स्टीयरिंग ना जो रोड का किनारा है उसके अंदर ही चल रहा है। अगर ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है मेरा जो है जो बी पिलर है वो रोड के बाहर चल रहा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि आपको जब भी जैसे मतलब मान लीजिए बड़े बड़े कर्व आ रहे हैं, ब्लाइंड टर्न आ रहा है, आपको जो ये जो जैसे लेफ्ट साइड का जो ब्लाइंड टर्न आ रहा है तो आपको जो है स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा जो है जो वाइट पट्टी है या रोड का किनारा है उसके अंदर रखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अभी देखो टर्न है ना तो रोड के अंदर रख रहा हूँ। देखो हेलो अभी मेरा स्टीयरिंग देखो रोड के अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो देखो अभी राइट साइड टर्न आ रहा है तो मैं लेफ्ट साइड जो है रोड के वाइट पट्टी के आसपास लेके जाऊंगा स्टीयरिंग को, क्योंकि इस साइड जगह बन जाए। देखो यहाँ पे पत्थर वगैरह पड़े हैं तो राइट साइड स्टीयरिंग लेके जाएंगे। देखो बस आपको क्या करना है, जो भी चीज़ है स्टीयरिंग से बाहर रखनी है। बोलने का मतलब है कि स्टीयरिंग से बाहर रखना है। और जो चीज़ आपको लग रहा है कि अपने ड्राइविंग व्यू से, जैसे अभी ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, अपने ड्राइविंग व्यू से तो आपको लग रहा है कि स्टीयरिंग से इस हिस्से में टकरा रही है तो वो आपकी गाड़ी जो है 100% जो है लेफ्ट साइड टकराएगी। देखो सामने से बस आ रही है वो सेकंड गियर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो अल्टो लगी है, अभी अंदर है, ठीक है। स्टीयरिंग से बाहर रखने बोला था, देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से निकल गई। यहाँ पे थर्ड गियर लगा लिया। अब देखो यहाँ पे ना मैं जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ता जाऊँगा ना बड़े बड़े टर्न आएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको देखो जजमेंट किस तरह से करनी है वो देखो। अब देखो राइट साइड, देखो राइट साइड की जजमेंट करनी किस तरह से। देखो अभी मेरा जो है स्टीयरिंग जो है वाइट पट्टी के अंदर ही चल रहा है, देखो तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के अंदर चल रहा है। देखो अभी मेरा देखो ना लेफ्ट साइड का व्हील कहाँ पे चल रहा है, देखो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे। और जो वाइट पट्टी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्लाइंड टर्न आ रहा है, सबसे पहले लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर दिया। देखो फुल लेफ्ट साइड दबा के लेके जाएंगे। देखो वाइट पट्टी के आसपास है तो स्टीयरिंग को लेके जाएंगे। देखो तब कितनी जगह बन गई, क्योंकि ऐसी जगह पे ना अगर आप जो है लेफ्ट साइड दबा के नहीं लेके जाओगे ना, जब बड़े व्हीकल आएंगे ना ऊपर साइड से, ठीक है, तो उनके जो है मतलब चांस हो जाएंगे कि वो आपकी गाड़ी से टकरा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जब बीच से रोड का मोड़ काटोगे तो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि जब भी ब्लाइंड टर्न है, टर्न आ रहे हैं तो आपको जैसे अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड टर्न आ रहा है तो आपको फुल लेफ्ट साइड दबा के ही गाड़ी को काटना है, ठीक है। पहले सबसे पहला काम क्या है, एक्सीलेटर नहीं छोड़ना है, लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, क्लच के ऊपर पाँव आ गया। देखो देखो कितना बड़ा टर्न है। और ये देखो यहाँ पे स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के अंदर रखा, ठीक है। बस मतलब आपको ना ध्यान देना कि आधा फुट का गैप तो कम से कम होना ही चाहिए। आधा फुट 1 फुट का गैप जो है वाइट पट्टी के और स्टीयरिंग के बीच में होना चाहिए। तो उतना ही गैप आपके जो है टायर में और वाइट पट्टी के बीच में बचेगा, ठीक है। अगर सामने से मान लीजिए टर्न पे कोई गाड़ी आ जाती है तब आपको जो है स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तब जो आपका स्टीयरिंग जो है वाइट पट्टी के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पे देखो फिर से लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे। और अभी जो है देखो कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ना, यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर पे चल रही है, ठीक है। अब कई भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई जो है गाड़ी पे चढ़ाई पे पिक किस तरह से करनी है, वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से गाड़ी को पिक करोगे आप, ठीक है। तो वो भी मैं एक बार रोकूंगा। देखो यहाँ पे अब काफ़ी जो है कितना बड़ा टर्न है। सबसे पहले लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे, सामने से कुछ नहीं आ रहा। देखो अभी देखो मैंने क्या बदला, देखो अब लेफ्ट साइड का टर्न है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड का स्टीयरिंग जो है ना वाइट पट्टी के अंदर रखो बस। ये देखो अगर मैं स्टीयरिंग को बाहर लेके जाऊंगा ना, देखो ये देखो अब मुझे लग रहा है ना स्टीयरिंग बाहर है, देखो तो मेरी गाड़ी रोड के बाहर चली गई। देखो देखो स्टीयरिंग बाहर जा रहा है ना तो देखो गाड़ी भी रोड के बाहर चली गई। ये ध्यान रखना है आपको बस। देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, सेकंड गियर लगा लिया। और देखो ये बोल रहा था जैसे ऐसे टर्न पे ना आपको ना बिल्कुल ही वाइट पट्टी के ऊपर जो स्टीयरिंग को लेके जाना पड़ेगा कि इस साइड आपको जगह छोड़नी है, ठीक है। कई बंदे पता क्या करते हैं, इस तरह से टर्न काटते हैं, ये गलत है। आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड से टर्न काटना है, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड जो है
मतलब आधा फुट या 1 फुट गैप छोड़ना है। देखो सामने से गाड़ी आ रही है तो अपने लेफ्ट साइड दबा के चलो, बस वो अपना राइट साइड दबा के चलेगा, हमको जो है अपना लेफ्ट साइड दबा के चलना है, ठीक है। पहाड़ों पर ना और गाड़ी चलाने का सही तरीका यही है कि अपने जो लेफ्ट साइड है ना उसको फुल दबा के चलो, तो जो है सामने गाड़ी जो आ रही है उसको जो है जगह मिल जाएगी। देखो यहाँ पे भी काफ़ी ब्लंट टर्न है, तो सेकेंड गियर लगा लिया और क्लच के ऊपर पाँव आ गया कि सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी। देखो स्टीयरिंग को रोड के अंदर रखा, हेलो, बस ये ध्यान देना है कि आपको स्टीयरिंग को समझना है, स्टीयरिंग को रोड के अंदर रखो। जो साइड में वाइट पट्टी लगी है ना उसके बीच में आपको जो है टायर को रखना है, ठीक है। हेलो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चढ़ाई आ रही है ना, यहाँ पे गाड़ी को पिक करना सिखाऊंगा, किस तरह से पिक करनी है वो भी देख लो। चलो देखो यहाँ पे मैंने गाड़ी को रोक दिया, देखो यहाँ पे रोक दिया, तो हेलो यहाँ पे रोक दिया। तो सबसे पहला काम क्या है, गाड़ी को न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर लगा दिया। पहला काम देखो हैंड ब्रेक से उठाना, ठीक है। अगर बिगिनर हो तो हैंड ब्रेक से किस तरह से उठाओगे, देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ते जाना है और हल्का हल्का एक्सीलेटर लेते जाना है। जैसे ही गाड़ी आपकी आगे की तरफ जोर लगाएगी आपको हैंड ब्रेक को डाउन कर देना है, ठीक है। पर ध्यान देना, देखो पहला काम क्या होना है, फर्स्ट गियर लगा होना चाहिए, हैंड ब्रेक आपकी लगी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको जो है धीरे धीरे क्लच को छोड़ना और हल्का हल्का एक्सीलेटर करना है। तब तक जो है आपको क्लच को छोड़ना है जब तक आपकी गाड़ी आगे की तरफ जोर नहीं लगाने पड़े। जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी आपको जो है क्लच को वहीं होल्ड कर लेना है और हैंड ब्रेक डाउन कर दे। देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, देखो धीरे क्लच छोड़ा, देखो यहाँ पे जोर लगाने पड़ी, देखो हेलो, गाड़ी 1 भी इंच जो पीछे नहीं गई। पर मैंने क्या किया, देखो कि जब जोर लगाने लग पड़ी मैंने क्लच को वहीं पे होल्ड किया, ठीक है। यहाँ पे टर्न देखो कितना बड़ा है, सेकंड गियर लगा लिया, ये होते हैं ब्लाइंड टर्न ना। यहाँ पे लॉन्ग ऑन प्रेस कर लिया, फुल लेफ्ट साइड लेके गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा तरीका देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्न पे रोकनी चाहिए। देखो दूसरा तरीका किस तरह से उठानी है, देखो यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा है, यहाँ पे धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, वाइब्रेशन आने तक ब्रेक को पकड़ रखा है। देखो यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन आई और खोलो, बस सेम है कि हैंड ब्रेक वाला भी सेम है और जो है क्लच और ब्रेक वाला भी सेम है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट का वेट करना है जब धीरे धीरे ब्रेक पकड़ के रखोगे, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। जहाँ पे गाड़ी हल्का सा वाइब्रेशन करेगी वहाँ पे ब्रेक को छोड़ना और तुरंत एक्सीलेटर पकड़ लेना है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे चेक करना, देखो अभी मुझे लगेगा, देखो मेरा स्टीयरिंग जो वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है। देखो पहले सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट गियर कर देते हैं क्योंकि आपको स्लो सिखाना है। देखो अभी मेरा स्टीयरिंग जो वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है, देखो चल रहा ना, तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है लेफ्ट साइड का। देखो यहाँ पे मैं राइट साइड का स्टीयरिंग वाइट पट्टी के ऊपर लेके जाता हूँ, देखो हेलो, यहाँ का स्टीयरिंग वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है ना, तो मेरा जो है राइट साइड का स्टीयरिंग भी वाइट स्टीयरिंग जो है ना, देखो यहाँ पे वाइट पट्टी खत्म हो गई, यहाँ पे लेफ्ट साइड का देख लो, देखो अभी मेरा स्टीयरिंग बिल्कुल जो है वाइट पट्टी के अंदर चलता, थोड़ा सा ना यहाँ पे देखो, अभी स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के ऊपर चलाता हूँ, देखो हेलो, यहाँ पे मेरा स्टीयरिंग वाइट पट्टी के ऊपर चलता है, मेरा टायर जो है लेफ्ट साइड का वाइट पट्टी के ऊपर ही चल रहा है और इस तरह से राइट साइड का है। देखो यहाँ पे हल्का सा वाइट पट्टी है, देखो तो मेरा राइट साइड का स्टीयरिंग जो है वाइट पट्टी के ऊपर अगर बस आपको सिंपल ध्यान रखना है, अगर आपका लेफ्ट साइड का टायर जो है वाइट, यहाँ पे टर्न है तो देखो टर्न पे किस तरह से करना है, देखो हेलो, देखो बस इस तरह से जजमेंट करनी है आपको। देखो रोड के किनारे पे लेके जाना गाड़ी को, देखो हेलो, बस स्टीयरिंग को समझो। देखो बस आपका स्टीयरिंग अगर वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है ना तो आपकी गाड़ी भी वाइट पट्टी के ऊपर ही चल रही है। देखो अब गैप बना लिया स्टीयरिंग और वाइट पट्टी के भी, तो टायर में भी गैप बन गया है, यहाँ पे गाड़ी को रोक देते हैं। देखो यहाँ पे उठा के दिखाता हूँ किस तरह से उठानी है गाड़ी। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा हुआ है, अगर मैं इस तरह से उठाऊंगा ना, देखो तो थोड़ा सा गाड़ी जो है, देखो एक तो सबसे पहला तरीका क्या है चढ़ाई पे गाड़ी को उठाने का, देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, ठीक है, ब्रेक छोड़नी है, वो जो है तुरंत एक्सीलेटर करना है, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो फुल क्लच दबा हुआ है, ब्रेक भी दबी हुई है, आपको क्या करना है, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर करना है और तुरंत क्लच छोड़ना है। देखो इस तरह से, देखो बढ़ गई ना आगे, देखो फिर से देखना, देखो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ठीक है। पर आपको इसकी क्या ना, मतलब थोड़ा आपके जो है पाँव के मूवमेंट थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, ठीक है। देखो हेलो, ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं, देखो और चढ़ाई भी देख लो कितनी ज़्यादा, देखो टर्न पे चढ़ाई देख लो कितनी ज़्यादा है। देखो ये मैं एक्सीलेटर ब्रेक छोड़ रहा था, गाड़ी पीछे जा रही है, देखो जा रही है ना पीछे, देखो जा रही है ना, देखो
और दूसरा तरीका सीख लो। देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, अब यहाँ पे ब्रेक पकड़ के रखेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, वाइब्रेशन आएगी। देखो यहाँ पे वाइब्रेशन आई, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा क्लच और छोड़ा। देखो और ये लो गाड़ी आगे बढ़ गई। देखो ये 2 तरीके, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको तीसरा तरीका भी सीखना है। देखो तीसरा तरीका कौन सा है, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक लगा ली, ठीक है। अब आपको जो है पैरों वाली ब्रेक छोड़ देनी है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो है क्लच को छोड़ना है और एक्सीलेटर करना है। जब आपकी गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी, आपको हैंड ब्रेक डाउन कर देनी है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर करो, आगे की तरफ जोर लगाना पड़ी। देखो गाड़ी आगे बढ़ गई। देखो